गाइस, दिस इज अक्षय और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावरफुल टूल के बारे में जो आपको डिफरेंस बताएगा सक्सेस और फेलियर के बीच में। तो क्या है ये पावरफुल टूल? ये पावरफुल टूल है ग्रोथ माइंडसेट। व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट? ग्रोथ माइंडसेट की डेफिनेशन अभी देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले समझिए फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का डिफरेंस। फिक्स माइंडसेट वाले लोग क्या करेंगे? डायलॉग्स रहते हैं, एक्सक्यूजेस रहते हैं, जो मैं यहाँ पे अभी बोल रहा हूँ वो समझ लीजिए। फिक्स माइंडसेट वाले क्या बोलेंगे? यार मेरे लिए इतना इनफ है। मींस एक जॉब करने वाले की थिंकिंग बहुत बड़ी है, वो कर सकता है कुछ चीजें अलग जाके अलग रास्ते पे कर सकता है, लेकिन वो क्या सोचेगा? मेरे लिए इतना इनफ है, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या यार मुझसे होगा? एक काम करना, तू बता देना कि मैं करूँ क्या, ट्राई करूँ क्या? सामने वाले बोलेगा कर, तो ये बोलेगा नहीं हुआ तो क्या करूंगा यार। ये होते फिक्स माइंडसेट वाले, जो जिनके बहुत सारे डायलॉग्स हैं। मैं यहाँ पे लेने जाऊंगा तो यार ये वीडियो उतना ही हो जाएगा, सब डायलॉग से ही भर जाएगा। बहुत सारे डायलॉग्स है जो आप कहीं ना कहीं पे सुनोगे। देन आते हैं ग्रोथ माइंडसेट की ओर। इनके डायलॉग्स, ठीक है मैं करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं समझूंगा, मेरे लिए चैलेंज आ रहा है ना, तो यार ये चैलेंज क्या है, मैं इसका सोल्यूशन ढूंढूंगा, मैं खुद में सुधार लाऊंगा और डेफिनेटली मैं ये कर सकता हूँ। ये रहेंगे इनकी डायलॉग जिसमें से मैं आता हूँ। यार मैं करूंगा, सीखूंगा। मेरे ऑफिस में मेरे लिए कोई भी चैलेंज आए या फिर बाहर मेरे लिए कोई भी चैलेंजेस आए तो मेरा दिमाग में यही रहता है कि यार इसका सोल्यूशन क्या है। मैं हमेशा सोल्यूशन की ओर देखता हूँ। और मैं क्या, मैंने जिन भी ग्रोथ माइंडसेट लोगों को देखा है ना, वो हमेशा इसे ही सोल्यूशन की ओर ही देखते हैं। ऐसा नहीं है बैक ऑफ द माइंड उनका चलता है कि यार क्या पता हो पाएगा नहीं पाएगा, सबके अंदर रहता है, बट जो सोचते हैं स्ट्रांगली वो होता है सोल्यूशन के बारे में। तो ये होती है इन दोनों के डिफरेंस। यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। ऐसा नहीं है यार कोई फेल नहीं होता है, होते हैं लोग, फेल होते हैं, बट उनको चाहिए, ये थिंकिंग चाहिए कि वो कंटिन्यूसली सीखते रहे, उस चीज को लेके सीखते रहे। ऑफिस में अगर मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाती है या मुझे कुछ सर बोल देते कि यार ऐसा नहीं ऐसा है, तो मैं उसको नोट करता हूँ, नहीं तो अपने दिमाग में फिट बिठा लेता हूँ कि इस चीज को न मत भूल कि अगर तुझसे ये गलती हुई है तो वापस नहीं होनी चाहिए, और मुझसे वो होती ही नहीं है। क्योंकि यार उस सिचुएशन में, उस जगह पे आप रेगुलर हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि सर ने मुझे यहाँ पे टोका था, ये नहीं करना है, तो मैं वो नहीं करता हूँ या उसमें से कुछ सीख लेता हूँ, समझ लेता हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा क्रिकेट प्लेयर का। तो समझिए यार वो प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस से वो सीखते, देन जब मैच खेलने जाते तब उनका रहता है कि यार अब जो सीखा था प्रैक्टिस में, जो सीखा था उसे इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। तो वैसे ही आपकी लाइफ में, मैंने जब मुझे ऐसा था कि पूरे लाइफ में जब बोलते हैं ना कि थोड़ी थिंकिंग स्ट्रांग हो जाती है जब हम मेच्योरिटी की ओर बढ़ते, तब मेरा ऐसा चला कि प्रैक्टिस, मैंने एक नाम दे दिया है प्रैक्टिस में। कुछ भी चीज करूँ प्रैक्टिस। अगर मैं जिम भी जाता हूँ, जिम करता हूँ तो सीखता हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि यार 2 दिन गया चलो ये पूरा बाहुबली नहीं। बाहुबली कब बनेंगे? जब हम उसमें एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे। तो ऐसी चीजें मैं सीख रहा हूँ। मैं, मुझे कोई पूछता है या मैं किसी को बता देता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि यार सीख, सीख। जितना खुद से सीखेगा, जितना गलतियों से सीखेगा, उतना कोई नहीं सिखा पाएगा। इसलिए प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। आप कुछ भी कर रहे हो, अगर मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो एक प्रैक्टिस की तरह है। मैं अभी आप बोल पा रहा हूँ तो बहुत सारे वीडियोस है मेरे चैनल पे, ऐसा नहीं है। हाँ, हालांकि मेरा कैमरा फियर शुरुआत से ही नहीं था, पर ऐसा नहीं रहता है। प्रैक्टिस है ना, मैं कहीं तो बोला हूंगा ना यार, किसी के तो साथ बातें करता रहूंगा, तभी तो यार इतना फियर नहीं है मुझ में, मैं अननोन पर्सन से बात कर लूंगा। तो ये होती है प्रैक्टिस। ग्रोथ माइंडसेट प्रैक्टिस देखेगा, और फिक्स माइंडसेट सोचेगा छोड़ना यार, प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगी, कर लेते हैं ना, धीरे धीरे हो जाएगी ना। बिल्कुल टाइम नहीं है, सीखो समझो, ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ो, ग्रोथ माइंडसेट को बिल्ड करो। हमारा थर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हाउ टू डेवलप ग्रोथ माइंडसेट। फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है सेल्फ टॉक। नेगेटिव टॉक खुद से ना करें, देन नेगेटिव लोगों से दूर हो जाए। क्योंकि यार वो, अगर वो सोच आपकी जैसी सोच नहीं रखते तो आपको कहीं नहीं लेके जा सकते। जैसा आप सराउंड, आप किसी भी स्पीकर का, किसी भी कोई भी चीज वीडियो में देख लीजिए, सबका एक ही आएगा कि लोग, आपका सर्कल जैसा होगा वैसे ही आप होगे। ये हमेशा बात याद रखना। सेकंड, हमेशा कुछ सीखने की कोशिश करो। थर्ड पॉइंट में से हमारा जो बोलते हैं ना कि लाइन सेकंड है, वो है कि कुछ सीखना शुरू करो, रोज कुछ सीखो। मैं अभी डेली पॉडकास्ट सुन रहा हूँ कुछ समझने के लिए। कभी फिटनेस का देखता हूँ, फिटनेस का बोर हो जाए तो यार कोई लाइफ का देख लेता हूँ, पर्सनालिटी का देख लेता हूँ। तो ये सब चीजें देख रहा हूँ, किसी की लाइफ स्टोरी सुन रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ सेल्फ। यही तो बात है ना जो मेरे माइंडसेट को अब ठीक करते जा रही है, बिल्ड करते जा रही है।
ये सब सीखना पड़ेगा आपको। अगर आप वीडियो देखते देखते कंटाल रहे हो ठीक है, पर 25 मिनट्स का वीडियो है तो 10 मिनट्स देखो, ब्रेक लो, आप स्क्रॉल डाउन जो करोगे, इंस्टा चलाओगे या बातचीत करो, वो आपकी मर्जी, फिर आप फिर कंप्लीट करो। ओके, सीख रहे भी हो लेकिन ज्यादा ध्यान आपका सीखने की ओर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में से थर्ड पॉइंट है हमारा, एफर्ट को सेलिब्रेट करो, ना कि रिजल्ट्स को। बिकॉज एक टाइम पे रिजल्ट्स कभी दिखेंगे कभी नहीं दिखेंगे। आपका अगर फिक्स माइंडसेट है और अगर आपकी जर्नी आप ग्रोथ माइंडसेट की ओर जाने वाली, तो रिजल्ट्स दिखना बंद हो जाएंगे, तो आपका माइंड स्टक हो जाएगा एंड आप नहीं कर पाओगे वो चीज। तो आपको वो चीज रोकनी है। देन आती है कि एफर्ट्स को कैसे सेलिब्रेट करना है। इंजॉय द प्रोसेस। बहुत जगह सुना होगा, मैं जितना जागता एग्जाम्पल हूँ। वीडियो बना रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, एडिटिंग करूंगा, इंजॉय करूंगा, अपलोड करूंगा यार, हैशटैग्स टाइटल इंजॉय करूंगा, थंबनेल बनाऊंगा, इंजॉय करूंगा, जिम में हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। एफर्ट्स को इंजॉय करो। रिजल्ट क्या है यार, इस पे चलिए हम देखते हैं, अच्छे खासे कमेंट्स आ गए, लाइक्स आ गए, तो वो रिजल्ट है। बट आने वाली वीडियो में अगर नहीं आए तो मेरा डाउन हो जाएगा। लेकिन मैं इस चीज को अगर इंजॉय करूंगा, फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सटर्नल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इंटरनल खुद की खुशी से फर्क पड़ने वाला है। फोर्थ पॉइंट जो मैंने थर्ड पॉइंट के अंदर आई थिंक मिनिमम कवर कर लिया है वो है, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे कि इम्प्रूव योर सर्कल। जिनका ग्रोथ माइंडसेट है, जिनका कुछ करने की तैयारी है। अगर आप एक क्रिएटर हो तो आपके सर्कल में ऐसे लोग चाहिए जो क्रिएटिव है, जो कुछ नई चीजें करते रहते। क्रिएटर नहीं है बट अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आपकी थिंकिंग उनकी थिंकिंग मैच हो रही है, तो वो सर्कल को आपको इम्प्रूव करना है। ये फास्टली नहीं होने वाला, टाइम जाएगा। इसके लिए आपको सोशलाइज होना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना, ये बहुत बड़ा मिथ है, मैं आज यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ कि लोग बोलते हैं कि यार नए दोस्त मिल गए तो मतलब भूल गया। ठीक है, भूल जाओ, आप भूल गया, भूल जाओ, रियली कह रहा हूँ। क्योंकि यार एक जगह रुक के आप आगे का नहीं चल सकते। होती है, बहुत चीजें होती है, लोग बोलेंगे भूल गया, दोस्तों का कमेंट्स आएंगे, बहुत बहुत बोलते हैं। बट अगर इम्प्रूव करना है खुद को और सर्कल को तो सोशलाइज होना पड़ेगा, एंड कुछ बिल्ड करना है तो वैसे लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर आप वैसे नहीं कर पा रहे हो तो शुरुआत करो ऑनलाइन से। अपने जिनको आप फॉलो करते हो उनमें से देखिए कि मैं किन लोग को फॉलो कर रहा हूँ। क्या अगर मैं एक ऑथर बनना चाहता हूँ तो आप जो बुक लिखे उनको देख रहे हो क्या? जिन्होंने बुक लिखी है उनकी बुक्स पढ़ रहे हो क्या? जो आपकी टारगेट ऑडियंस है आप उनके लिए कुछ मतलब सोच रहे हो क्या? आप क्रिएटर बनना चाहते हो तो आप दूसरे क्रिएटर्स को देख रहे हो क्या? तो ये सारी चीजें मायने करती है। आप घर बैठे बैठे ही कर सकते हो, इतना नहीं है कि आप बाहर ही निकल जाओ, आप घर में ही बैठे बैठे सोशलाइज हो सकते हो। लोग बोलते जैसे आपके 5 लोग रहते हैं छठे आप वैसे हो जाते हो, रियली बात है। अगर मैं कहना चाहूँ कि मेरा माइंडसेट ऐसे कैसे है, तो मेरे 5 जन जो मेरे गुरु है उनका नाम मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, यहाँ नहीं बताऊंगा बिकॉज ऑफ रियली रिस्पेक्ट। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ लेकिन उसके लिए अलग वीडियो लाऊंगा एक टाइम बाद। तो उनका नाम मैं अभी दे रहा हूँ इधर, तो आप जाके देख सकते हो कि मेरे 5 जन वो कौन है जो गुरु है, जिनके वीडियोस में देखता हूँ, जिनके माइंडसेट में ग्रैब कर रहा हूँ धीरे धीरे। बोलते हैं एक प्रोसेस में हूँ, तो आप जान सकते हो उसका राज क्या है। तो हमारा 5th पॉइंट, लर्न टू से नो। यार ये बहुत बड़ी दिक्कत थी यार, मुझ में तो कुट कुट के भरा हुआ है ये। मैं कभी बोल ही नहीं पाता था कि नहीं करके दिल रखने के लिए ना, ये इसके वजह से ही मैं सच कहूँ तो बोलते हैं कि एक स्टेप नीचे, मैं बहुत नीचे आ गया इसके वजह से। मैं ना कभी बोल ही नहीं पाया किसी को। चल टहलते बैठते हाँ आया, ये बहुत लेट और बहुत जल्द समझ में आया है लाइफ में, दोनों चीजें। ऐसा नहीं कह रहा हूँ बहुत नीचे ना बहुत ऊपर, एकदम मिडल में आके मुझे ये समझ में आया। मैं आपको चीज बता रहा हूँ, जब भी आप ये वीडियो देखो, किसी भी एज में देखो, ये वीडियो तो रहने ही वाली है, बट लर्न टू से नो, ये सीख लो यार। ये बहुत बड़ी चीज है। ना बोलना आपको आना चाहिए बिकॉज ऑफ आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए, क्रिएटिव के लिए। जब आप वहां से बोलते हैं कि नॉन नॉलेजेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल वर्क जब छोड़ दोगे ना, तब आप प्रॉफिटेबल, नॉलेजेबल एंड क्रिएटिव
एंड प्रोडक्टिव टाइम आपका जो जो मन करे वो बोल दो, आप कर पाओगे। मैंने कुछ चीजें छोड़ी है तब जाके ही बना रहा हूँ मैं, ऐसा तो नहीं है मैं सारी चीजें कर रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ऐसा नहीं होने वाला। तो लर्न टू से नो, इस चीज को समझो, अभी समझ लो, जितनी जल्द हो सके, बाद में जाके ये बहुत दिक्कत देने वाला है। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी, आ गई होगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। एंड आप इनमें से कौन से 5 माइंडसेट शिफ्ट में से अभी स्टार्ट करने वाले हो, कौन सी चीज को ग्रैब करने वाले हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।